ठीक है भाई। तो जब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2E की, तो सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक तो हम पढ़ ही रहे हैं, 2D तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि कुछ और अदर प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज है कि tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। कॉट इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन a। tan इनवर्स a अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x अपॉन a। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाली चीज है, दोनों tan में है, यहाँ पे x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पर ध्यान से देखें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ये क्या बन रहा है, साइन इनवर्स बन रहा है। और जब हम एक्स स्क्वायर में से a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, कॉसेक इनवर्स x अपॉन a बनेगा। ऐसे ही सेम कॉट की बात देखेंगे, तो कॉट में अगर x अपॉन a स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x अपॉन a बनता है। और कॉट इनवर्स में अगर हम x स्क्वायर में से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेक इनवर्स x अपॉन a बनता है। अब ये कैसे बनता है, तो आप किसी एक चीज को अपन ड्राइव करके देख लेते हैं। ड्राइव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये 4 टाइप दिए हैं, इनमें से मैं एक को ड्राइव करके बता रहा हूं, बाद बाकी चारों के चारों एक ही तरीके से होंगे, थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा आप। अब देखें, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर मैं कुछ केस बता रहा हूं, इन केसों को बहुत अच्छे से याद रखना, जो कि आपको बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। सबसे पहला, व्हेन वी हैव a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर फॉर्म कभी भी कहीं भी मिलता है तो हम यहां पर पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा। क्लियर बेटा, सबको क्लियर है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर भी मिलता है तो वहां पे हम x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा। इज दैट क्लियर? सेकेंड वे है, व्हेन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर मिलता है, a स्क्वायर प्लस a एक्स स्क्वायर, वैसे इन चारों चीजों में नहीं है लेकिन मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूँ, 3 टाइप के कंसेप्ट बन जाते हैं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू a tan थीटा। क्लियर? एंड लास्ट, व्हेन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू a sec थीटा। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर है सबको? ये कब, देखो ये मैं आपको फॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये कंसेप्ट है। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि हम इसकी जगह पर यही पुट क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर जहां लेंदी हो जाएगा, जहां डीपली चला जाएगा। एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा ओरली बताऊंगा, समझाऊंगा कम। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यस और नो? हाँ, यहां से अगर हम किसी एक को अलाउन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ कि एक्स की जगह पर ए साइन, अब मैं यहाँ पे ऐसे भी चेंज कर सकता था कि मैं कॉस को अलाउन कर लूं और साइन का ट्रांसपोज कर दूं। अब 1 का स्क्वायर कर लो तो कोई अंतर तो नहीं पड़ना ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अगर हम इसको एज्यूम करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह कॉस थीटा पुट कर दूंगा तो यहाँ पे साइन बन के आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे साइन पुट कर दूंगा तो यहाँ पे कॉस बन के आ जाएगा। क्लियर है?
मतलब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना साइन, तो यहाँ पे साइन और कॉस, टेन एंड कॉट, सेक एंड कोसेक, दोनों चीजें हैं, दोनों ऑपरेशंस हैं। बस हमको ये याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी आपको पता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये दोनों ही प्लस में आइडेंटिटी आती हैं। तो यहाँ पे इन केस में जब 1 के साथ में या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो इस केस में हम वहां पे हमेशा क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ऐसे ही सेम यहाँ पे ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पे पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर में क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। बस ये इस रीजन की वजह से हम इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके रखे हुए हैं कि हमारे पास जब ये केस बनता है, ये केस बनता है या ये केस बनता है, तब हम ये चीजें पुट करेंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये माइनस में बन रहा है, यहाँ पे फंक्शन पहले आ रहा है, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो माइनस में क्या होगा, फंक्शन पहले आता है। जिसमें फंक्शन पहले आएगा और न्यूमेरिकल बाद में आएगा, उसमें हम सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा पुट करते हैं। और अगर न्यूमेरिकल पहले आएगा और फंक्शन बाद में आएगा, तो उसमें हम साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट करते हैं। और अगर ये दोनों प्लस में होंगे तो हम वहां पे ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आई सबको बेटा? चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन, इसको जो हम ड्राइव कर रहे थे उसको, ये ड्राइव समझना बहुत जरूरी है एक बारी। अब यहाँ पे देखा फॉर्मेशन क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास में बनता है, तो हम एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब देखो मेन चीज है कि हम ए पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर चल रहा है इसलिए ए पुट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 आता तो हम ए साइन थीटा पुट नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। ये थोड़ा सा बेटा क्लैरिफिकेशन रखना अपने पास, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब जब मैं इसमें पुट करता हूं तो नाउ टेन इनवर्स x की जगह पर क्या आ गया बेटा, ए साइन थीटा। क्लियर है? रूट ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे बेटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा सबको? एक्स का स्क्वायर हो रहा है और एक्स क्या है, ए साइन थीटा, तो ए का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हमारे पास में टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर दोनों पे से कॉमन आएगा, लेकिन ए स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो ए आएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा रूट के अंदर। ये वाले ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने लिखा था 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा। अब टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, वी नो दैट इट्स अ टेन थीटा। नाउ वी राइट टेन थीटा and this is inverse function, this is positive function, this is cancel. Now we get only theta, and what is the value of theta in this case? देखें यहां से x equals to a sin theta हमने assume किया था तो sin theta करेंगे तो क्या आएगा, a x upon a आया भाई, a मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। अब थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन को इससे भेजेंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो थीटा की जब हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, देखा? क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर हुआ कि हम किस तरीके से ये फॉर्मूले बनाते हैं, किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज को ड्राइव करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फॉर्मेशन क्या मिलेगा। जब हमें जो फॉर्मेशन मिलेगा हम उसके लिए एक्स को उसी चीज में फॉर्मुलेट कर लेंगे, इसी चीज में पुट कर लेंगे,
अगर ये केस मिलता है तो a sin थीटा पुट करेंगे, ये केस मिलता है तो a tan थीटा पुट करेंगे, ये केस मिलता है तो a sec थीटा पुट करेंगे। ठीक है भाई, एक बार इसका आप लोग अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसे। ठीक है ना। अब ये चारों केसेस आपको याद रखने हैं, ये चारों केसेस आपको याद रखने हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये केस बनता है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा, लेकिन जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ये सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज में आते हैं, फटाफट से एक्सरसाइज में आइए। 2e पर एक सवाल करते हैं 2e का, जिससे कि एक साइज क्लैरिफिकेशन हो आपको। इसे मैं रफ कर देता हूं, ये फॉर्मूले में लिखे लेने देता हूं अभी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या यहाँ पे इनमें से कोई केस बन रहा है? क्या यहाँ पे इनमें से कोई केस बन रहा है? नहीं बन रहा, यानी हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब ये इस वाले किसी भी केस में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर रूट में नंबर से रूट में था, यहाँ पे कोई रूट भी नहीं है। सिंपल फॉर्म है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये tan इनवर्स है और अपन ये लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज को किया हुआ है 2a 2b 2c एंड 2d, तो वहां पे हमने यही तो पढ़ा कि इनवर्स फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर tan इनवर्स दिया है तो इसको हमें सॉल्व करते हुए क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव tan बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें। तो tan इनवर्स 1, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है बताइए। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स है, तो है कि 1 प्लस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख सकता हूं बेटा। भैया देखो 1 वैल्यू किसमें होती है, tan पाई बाई 4 की होती है। x तो x है ही, तो हमने x को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब उसके बाद 1 प्लस के x, तो 1 प्लस के 1 की जगह 1 और प्लस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई x हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, अब यहां पे हमने लिखा कि वी नो दैट tan tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला अपन लोग पढ़ा था, तो क्या होता है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस के tan a tan b। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि tan a माइनस tan b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ रहा है कि 1 की जगह पर हमने tan पाई बाई 4 मेंशन किया है और x की जगह हमने x ही लिखा है। तो यहाँ पे ये tan b तो नहीं है ना, यानी यहाँ पर तो ये x ही है ना, केवल अकेला x है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हमारे पास ये वाला जो फॉर्मेशन है, ये वाला फॉर्मेशन तो ये बन रहा है। देखे ध्यान से, बन रहा है कि नहीं बन रहा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बन रहा है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, तो tan इनवर्स, ये तो ये हो गया tan इनवर्स ऐसे का ऐसा, ये पूरा फॉर्मेशन किसका हो गया, तो tan a माइनस एक्स का, tan a माइनस एक्स का क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। देखो tan a माइनस tan b, अब यहाँ पे हमारे पास में तो x है केवल, tan पाई बाई 4 तो हमने लिख दिया, तो tan पाई बाई 4 तो हमने ऐसे कैसा लिख दिया कि ये tan a है और ये tan b का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा देखो ध्यान से,
tan A माइनस tan B जब ये इस फॉर्म में होगा तो वो इस फॉर्म में फॉर्मेशन बनाएगा। तो हमने देखो यहाँ पे इस फॉर्म में फॉर्मेशन बना दिया। तो यहाँ पे अब हम इसका क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan से tan कट जाएगा, क्या बचा बेटा, π/4 बचेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और tan इनवर्स का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x बन जाएगा। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इधर क्लियर? सबसे पहले हमें फॉर्मेशन पता करना है, हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है कि किस तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, किस तरीके से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये 1 था, tan आगे मिल रहा था, तो ये इनवर्स फंक्शन में है, तो हमें इसके एंगल को सॉल्व करते हुए उसे हमें क्या करना है, tan में ही पॉजिटिव बना के लाना है। तो हमने यहाँ पे जो tan में बनाया ना, ये tan का फॉर्मूला बनाया, उसके बाद जब हमने tan का मल्टीप्लाई किया तो tan से tan इनवर्स तो कैंसिल हो गया, π/4 बचा, और tan इनवर्स का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी का, सेकंड वाला, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसे थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, इतना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो ये बोल रहा है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये फॉर्मेशन मैंने जो आपको बताए ये 2e में यूज होंगे, लेकिन ये जो चीजें चल रही है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म चल रहे हैं कि हम किस तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, बदलना किसी चीज को। और किस में बदल रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा फंक्शन मिल रहा है, tan का इनवर्स फंक्शन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, और इसको चेंज करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव tan बना के लाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसे ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स sin x। अब थोड़ा सा मैंने आपको फॉर्मूले मेंशन करवाए थे कुछ प्रीवियस एक्सरसाइज में, शायद 2b में करवाए थे शायद, जहां तक मेरे को याद है। तो उसमें फॉर्मूले लिखवाए थे sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और वहां पे मैंने समझाया था आपको कि अगर sin 2 थीटा होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें फॉर्मेशन समझ में आ रहा है। लेकिन जब sin 1 थीटा है तो भी हम यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मेशन लगाते हैं। यहाँ पे इसको समझिएगा बेटा, sin 2 थीटा ही लिख देता हूं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। sin 2 थीटा, तो फॉर्मूला कहता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। लेकिन अगर इसी केस में, अच्छा यहीं से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जब ट्वाइस ऑफ थीटा था तो यहाँ पे कितना थीटा हुआ बेटा, 1 1, यानी जितना यहाँ पे फॉर्मूले में जितना थीटा होगा उसका हाफ थीटा उसके रिजल्ट पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया sin थीटा, तो ये क्या बनेगा, 2 sin थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2। क्यों, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होगा, आधा आधा होगा। मतलब जितना यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूं कि sin 3 थीटा, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 2 sin थीटा, तो थीटा बटा कितना आएगा मतलब मेरा कहने का मीन्स ये है, हालांकि ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं है कि sin 3 थीटा खुद का फॉर्मूला होता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर जितना थीटा है हमें रिजल्ट में उसका हाफ थीटा यूज करना पड़ेगा, हमें रिजल्ट में क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ थीटा यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने इस चीज को क्यों समझाया, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है sin x लिखा है, तो ये 1 थीटा है, तो जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 2 sin थीटा और cos थीटा, बिकॉज दिस इज 1 थीटा, सो हाफ ऑफ इट्स थीटा इन रिजल्ट फॉर्म। तो जो इसमें जितना थीटा होगा उसका हाफ करके हमें क्या रखना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। अच्छा, 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या लिखा है, cos 2 थीटा फॉर्मूला बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसे एज्यूम कर लेंगे, भाई 1 है तो उसके रिजल्ट में क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। साइन और कॉस में
ये बात थोड़ा सा समझने वाली है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों ही केसेस में हम वहां पे उनके थीटा जैसे साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले को मेंशन करते हैं, क्योंकि वहां पे एक फॉर्मेशन बनता है, एक पैटर्न बनता है कि जितना उसका थीटा होगा रिजल्ट में उसका हाफ थीटा हमें यूज करना पड़ता है। चलिए, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 1 को रिमूव करना है। सॉरी, इस 1 को रिमूव करना है, तो 1 काय का है, पॉजिटिव है, तो हमें cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला मेंशन करना है जिसमें नेगेटिव ऑफ 1 आ जाए, जिससे कि पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सेकेंड वाला फॉर्मूला cos 2 थीटा के, देखो भैया इस एक्सरसाइज के लिए आपको सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे अभी तक, जो मैंने आपकी जो ग्रुप बनाया था, ग्रुप में दिए थे, आपको बोर्ड पे मेंशन कराए थे, वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इसी एक्सरसाइज सारे के सारे फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन होंगे आपके। चलिए अब इसे देखते हैं, 1 से 1, ये वाले 2 से ये वाला 2। भाई देखो अब तो नीचे एक ही नंबर बचा ना, ऊपर से मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये cos x बाई 2 से ये स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा, तो ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, एंड साइन अपॉन cos इज व्हाट, tan x बाई 2, है ना, tan x बाई 2। तो यहां से tan से tan इनवर्स कट करेंगे, क्या बचेगा बेटा, अभी शुरुआत के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सिंपल्स है, लेकिन थोड़ा आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम इसे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। बात समझ में आया बेटा, एक बार फिर से समझिएगा। tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x दिया हुआ है, तो हमें इसको सॉल्व करके tan की फैमिली का पॉजिटिव फॉर्म बना के लाना है। तो यहाँ पे हमने देखा sin 2 थीटा का फॉर्मेशन बन रहा है, हमने sin 2 थीटा का फॉर्मेशन लगाया, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा नहीं था, 1 थीटा था, तो हमें पता है कि उसका पैटर्न कहता है जितना थीटा होगा उसका हाफ थीटा उसके रिजल्ट में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे x बाई 2 मेंशन कर दिया। सिमिलरली 1 प्लस cos x दिया हुआ है, 1 तो है ही, लेकिन cos 2x का, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूले होते हैं, इसमें से हमें इस 1 को रिमूव करना है। तो 1 है पॉजिटिव का, तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा जिसमें नेगेटिव ऑफ 1 यूज हो। तो हमने देखा तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसमें नेगेटिव ऑफ 1 होता है, नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 से cos स्क्वायर जो था, स्क्वायर से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 रिमेनिंग रहा, और sin अपॉन cos इज कॉल्ड tan। तो tan और थीटा क्या चल रहा है, दोनों का थीटा है x बाई 2, तो x बाई 2 लिखा, tan से tan कट गया, x बाई 2 हमारा रिजल्ट बन गया। अगर आपको समझ में आया है तो इसे कृपया नोट डाउन करें।